अगस्त क्रांति मंच संगठन ने नई गढ़ी तहसीलदार को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन देकर ओलावृष्टि, तूफान एवं अतिवर्षा से किसानों की फसल की हुई नुकसानी का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की। अगस्त क्रांति मंच संगठन के सैकड़ों क्रांतिकारी नई गढ़ी तहसील कार्यालय पहुंचकर नई गढ़ी तहसीलदार को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन देकर विगत दिनों में किसानों के खेत में ओलावृष्टि एवं वर्षावृष्टि हुई, जिससे कि नई गढ़ी क्षेत्र के किसानों की फसल ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई थी। किसानों के घरों में शोक की लहर छा गई है। किसानों की प्रमुख फसल मसूर, चना, गेहूं, प्याज, आलू एवं गेहूं फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई एवं गरीबों के कच्चे मकान में भी काफी क्षति हुई है। इन समस्याओं को लेकर आज अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी सैकड़ों क्रांतिकारी साथियों के साथ नई गढ़ी नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपकर 25,000 प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिलाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपते समय अगस्त क्रांति मंच के साथी कुंज बिहारी तिवारी, जयप्रकाश तिवारी, संजीव पांडे, प्रियेश पांडे, राहुल चतुर्वेदी, सतीश मिश्रा, कैलाश तिवारी, पन्नालाल तिवारी, कुशवाहा, सरपंच अली अहमद, सुनील तिवारी सहित अन्य उपस्थित रहे। इस पूरे मामले में आपको सुनाते हैं क्या कहना है अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी एवं नई गढ़ी नायब तहसीलदार सुनील दत्त मिश्रा का। अभी का सर्वे का है, प्याज हो, टमाटर हो, बिल्कुल उनका सबका इस तरह की जो खराब होगा तो देखिए, अब कोई सर्वे का ऐसा तो है नहीं कि आज ही फिर खराब होगा, आगे भी दिखाई देगा। मान लीजिए किसी का बचता है, बिल्कुल आकर के बताएगा। हम सभी का हम करा रहे हैं, 50% खराब सभी का हम करा रहे हैं, और उसमें भी अगर किसी को लगता है कि नहीं हमारा कुछ ज्यादा खराब हो गया है तो अलग से भी आके आवेदन दे सकता है। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम। हम अपना आपने देखा है कि पहले ओला पड़ा, बारिश हुई, किसानों की फसल खलिहान में और खेत में दोनों तरह खराब हुई। उस वक्त भी इन्होंने कुछ नहीं किया। 31 तारीख को जो तूफ़ान आया और तूफ़ान के साथ बारिश आई, हम और हमारे सभी साथी और मीडिया के साथियों ने भी दिखाया, सभी गए थे, मीडिया के साथी भी गए। लोगों के घर टूट गए, घर की जो सीटदार छतें थी पूरी की पूरी उड़ गई, और जैसे धान की फसल में खेत में पानी भरता वैसे खेतों में पानी भर गया। चाहे प्याज की फसल हो, टमाटर की हो, गेहूं हो, और सरसों, अलसी, मसूर सब नष्ट हुई है। हमने देखा है, आपने देखा, मीडिया के लोगों ने देखा, सबको दिखा, लेकिन इनके पास कौन सा पैमाना है पता नहीं। एक रोना है नई गढ़ी के साथ कि किसी विभाग में कर्मचारी नहीं है। 79 पटवारी हल्के हैं और 19 पटवारी हैं। आखिर नई गढ़ी के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? अब किसान की खेत में जो थोड़ी बहुत फसल बची भी है उसको क्या करे? हो काटे, समेटे कि छोड़ दे? कहीं भी कोई सर्वे नहीं हो रहा है, कोई देखने नहीं जा रहा है, जबकि हम सब ने मांग की है कि एक एक खेत में अलग अलग बारिश नहीं हुई है। लगभग 25,000 रुपये एकड़ के हिसाब से सामूहिक मुआवजा बना दिया जाए, और जिनके घरों का नुकसान हुआ है तत्काल दिया जाए, क्योंकि यहाँ आवेदन आते हैं और होता कुछ नहीं है। और यहाँ से ज्ञापन देने के बाद हम सब कमिश्नर महोदय को, कलेक्टर साहब को दे रहे हैं। एक हफ्ते में अगर ये कार्यवाही नहीं करते तो आमरण अनशन होगा, क्योंकि आरबीसी के प्रकरण साल साल से अटके हुए पड़े हैं, जिनके घर बरसात में गिरे। गर्मी आ गई, गर्मी के बाद बरसात आ जाएगी, लेकिन अभी तक उनको राशि नहीं मिली। इसी तरह किसानों को कोई राहत नहीं मिलती, फसल बीमा की राशि नहीं मिलती, जबकि बीमा की राशि जिस दिन एक ACC बनवाते हैं या खाद लेते हैं, बीज लेते हैं, उसी दिन काट ली जाती है। अराजकता का माहौल बना हुआ है, कर्मचारी नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, यहाँ तक कि तहसीलदार जो हैं यहाँ और नायब तहसीलदार हैं, एक खुद बाबू की तरह काम करते हैं। यहाँ केवल रोना है कर्मचारियों का, लेकिन एक कार्यालय खुला है, जनता यहाँ बड़ी आशा से आती है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कहीं भी कोई कर्मचारी मिले क्या? हम लोगों ने निवेदन किया कि आप के पास पटवारी नहीं है तो पंचायत के जो सचिव GRS हैं उनसे सहयोग ले लीजिए। तो बोला गया कि वो सब लाडली बहना में व्यस्त हैं। तो लाडली बहना भी खाना खाएंगी, वो 1,000 रुपये देने से घर नहीं चलेगा। किसानों की जो फसल, जिनकी तैयारी थी बेटी की शादी करने की कि फसल आएगी करेंगे, उनके अरमान भागे। जिनको बेटों का एडमिशन कराना था कि हायर एजुकेशन में जाएंगे, फसल बिकेगी, तो सब उनके ऊपर कहर बन के ये तूफ़ान आया था। और जो
यहाँ जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हैं, उनका आखिर मौन क्यों है? यहाँ के विधायक और सांसद यहाँ के किसानों के वोट से ही बने हैं। चुनाव आएगा तो किसान जो आज इन्हें दिख नहीं रहे, ये अन्नदाता दिखने लगेंगे। तो ये अन्नदाता कल भी थे, आज भी हैं। इन्हें मदद की ज़रूरत है। जिस प्रकार से स्थितियां हैं, आपका अगला कदम क्या होगा अगर किसानों को मुआवजा नहीं? अभी बैठ के और सामूहिक एक मांग पत्र हम लोग बना रहे हैं और जाके आज कलेक्टर साहब से मिलके, कमिश्नर साहब से, आईजी और एसपी साहब को भी, जो इतने भी विभाग हैं सबको दे रहे हैं। और तिथि का निर्धारण जल्द ही हम करके एक आमरण अनशन करेंगे। सत्याग्रह, जिस सत्याग्रह से हमें गांधी की आज़ादी मिली, इसलिए कि हम लोग अगर बात करेंगे तो ये शासकीय कार्य में बाधा की बात करके FIR कराएंगे और कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो अब हम लोग आमरण अनशन करेंगे और जितने लोग पीड़ित हैं, चाहे वो सीमांकन का हो, आपसी बंटवारा का हो, नामांतरण का हो और नक्शा तरमीम का हो, साल साल से जो अटके पड़े हैं, उनसे सबसे निवेदन है कि समस्या आपकी है तो लड़ना आपको पड़ेगा। सभी आगे निकल के आइए और इस आमरण को, अनशन को एक ऐतिहासिक आमरण अनशन बनाना है। आप BPL की बात देखिए, जो वास्तविक पात्र आ रहे हैं उनका BPL साल भर से नहीं बन रहा। मेरा ये कहना है कि जिनके BPL बने हैं उनका चेक करा लिया जाए और जिनके आवेदन लंबित हैं, आखिर उनमें क्या पैरामीटर अपनाया गया? जिनके 100 एकड़ ज़मीन है, पक्के घर बने हैं, 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर है, उनके घर के सभी सदस्य BPL में है। जो वास्तव में झोपड़ी में रह रहा है, जिसके रहने का घर नहीं है, उसका BPL में नाम क्यों नहीं जुड़ रहा है? मात्र एक कारण है कि पैसे वालों ने अधिकार को खरीद लिया और जो वास्तविक पात्र थे उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए ना वो BPL खरीद पा रहे, ना उनको जो फसल नुकसानी है मिल पा रहा है। इसलिए एक रास्ता बचा है सत्याग्रह का और हम सब मिलके करेंगे आमरण अनशन। एक संदेश आपके माध्यम से और है लोगों को कि जो आप रोने की आदत डाले हैं, रोना छोड़ दीजिए। रोने से आज़ादी नहीं मिली, लड़ने से मिली है। और अपने अधिकार हक के लिए लड़ने के लिए जो तिथि आप सबको सूचित की जाएगी इसी तहसील के सामने। गांधी मंच के संगठन के द्वारा आपको एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है, क्या मांग की गई है? यही अभी एक तूफ़ान और थोड़ा बारिश से लोगों का नुकसान ऐसा लगा हुआ है। कई लोगों के घरों में भी नुकसान हुआ, उनको कई समस्याएं हो गई। तो उसके संबंध में हमने उसी दिन से ही सर्वे कार्य और किसानों के संबंध में देखने के लिए, पटवारियों को छुट्टी का दिन भी था, तब भी पटवारी वहाँ पे लगातार काम करते रहे। और अभी भी माने जिनका देखा जा रहा है, जिनका बाद में नुकसान समझ में आता है, उनको अभी लगातार कर रहे हैं। और उनको संबंध में जो नुकसानी है और जो सुविधा उनकी है वो सब हम लोग देख रहे हैं। अभी इन्होंने भी जो दिया है जैसे ज्ञापन, उसके संबंध में और भी कोई नाम उल्लेखित होंगे या बाद में मान लीजिए कोई किसी कारण से सामने आता है, सभी का दिखवाएंगे और जो नियमानुसार होगा सबको दिया जाएगा। सर, किस प्रकार से सर्वे चल रहा है? कोई टीम गठित की गई है? अभी पटवारी कर रहे हैं सर्वे और उसके बाद में अगर मान लीजिए टीम की ज़रूरत पड़ती है तो टीम भी बना दी जाएगी। नईगढ़ी तहसील में पटवारियों की काफ़ी कमी देखी गई है। एक पटवारी 2 या 3 हल्के में जैसे पदस्थ हैं, 4 हल्के में इतने ज़्यादा पटवारी हल्के और इतनी कम संख्या, सर कैसे इस काम को सर समय रहते करवा पाएंगे? हाँ, तो थोड़ा सा उसमें हाँ तो कर रहे हैं, पटवारी अपने अनुसार सभी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ज़्यादा काम किया जा रहा है। अभी छुट्टी भी थी, तब भी मैं भी यहाँ पे लगातार बैठ रहा था और निर्देशन कर रहा था। RIs भी लगे हुए हैं। तो हम एक चुनौती है, देखिए उसको हम लोग पार कर लें।